नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए वीडियो का नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आ गया हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो के पिछले सीरीज़ को नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम पर देख सकते हैं, या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखिएगा, एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ दूसरे प्रश्न को भी जोड़ने का कोशिश करता हूँ। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र होता है बैरोमीटर, तथा इसका मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब का बार। बार होता है फ्रेंड्स। और एक बार में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार में होता है 10 के पावर 5 पास्कल। पास्कल जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक हो गया बैरोमीटर तथा इसका मात्रक बार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। तो मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, और स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी होती है अनंत। इन्फिनाइट इन्फिनाइट तक देख सकता है, अनंत तक मनुष्य का नेत्र देख सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडे का आवरण बना होता है। तो फ्रेंड्स, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन कहलाता है। तो मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन में फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ याद कर लीजिएगा, पानी का भी कमी हो जाता है, वाटर का भी कमी हो जाता है, NaCl के साथ साथ वाटर का भी कमी हो जाता है, निर्जलीकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड तथा वाटर की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है, वैक्यूम। नेक्स्ट है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो कृत्रिम सिल्क रेयॉन को बोला जाता है, कृत्रिम सिल्क रेयॉन। और मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम रेशा था नायलॉन। चलिए एक देखते हैं फ्रेंड्स, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। तो पौधों में जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम द्वारा, और जल का जाइलन द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अश्रु गैस है। तो क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहा जाता है। क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहा जाता है। और कहीं कहीं अमोनिया भी दिया रहता है। तो फ्रेंड्स, तो अमोनिया भी अश्रु गैस है, और क्लोरोएसिटोफिनोन भी। नेक्स्ट है, अति चालक की प्रतिरोधकता होती है। तो अति चालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। नेक्स्ट है, DNA की खोज किया था। तो DNA का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम है। तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है विषैला पदार्थ तंबाकू में। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, NH3, जिसका रासायनिक सूत्र होता है अमोनिया का। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है। तो 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है एक बार। तो वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वो की संख्या अनंत होती है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है। तो क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है, और ये बीमारी बच्चों में होती है। क्वाशियोरकर में क्या होता है फ्रेंड्स, कि बच्चा का जो पेट होता है, हाथ और पैर के पेचा हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है। और मरासमस में, जिसको सूखा रोग भी बोला जाता है, पूरा शरीर सूखा टाइप का होता है, पतला हो जाता है। कुपोषण एक प्रकार से उसको सकते हैं, कमजोरी हो जाती है, हड्डी में कमजोरी आ जाती है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर तथा मरासमस। नेक्स्ट है फ्रेंड, डीएनए की इकाई कहलाता है। तो डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान रहता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा होता है विथ आर्गन। आर्गन के साथ मरकरी सॉरी आर्गन के साथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा होता है। आर्गन के साथ कहीं कहीं मरकरी का वाष्प भी देता है, तो आर्गन के साथ मरकरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। लिथियम जिसका संकेत होता है Li और परमाणु क्रमांक 3। सबसे हल्की धातु लिथियम। नेक्स्ट है, चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो चावल को पॉलिश करने से विटामिन बी, जिसको थायमिन भी बोला जाता है, नष्ट हो जाती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। नेक्स्ट, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है। तो प्याज तथा लहसुन दोनों में पोटेशियम के कारण गंध होता है, पोटेशियम जिसका संकेत के होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु लिथियम। तो ओस्मियम विथ संकेत इसका होता है OS और परमाणु संख्या 76। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, D2O का सामान्य नाम क्या है। D2O, तो इसका सामान्य नाम होता है भारी जल, जिसका अणुभार होता है 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो D2O का सामान्य नाम हो गया भारी जल, और भारी जल के खोजकर्ता थे यूरे तथा वाशबर्न। आप लोग याद कीजिएगा, यूरे तथा वाशबर्न। ठीक है, और इनका भारी जल का खोज किया था इन्होंने 1932 ईस्वी में। तो यूरे तथा वाशबर्न इन भारी जल के खोज करता थे, और 1932 में ईस्वी में भारी जल का खोज किया था इन दोनों ने। नेक्स्ट है फ्रेंड, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है। तो पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन तत्व मिलता है 46.6%। 46.6%। तो पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसे नेचुरल सिलेक्शन भी बोला जाता है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है। तो सिल्वर आयोडाइड। फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, AgI, फोटोक्रोमिक कांच में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। तो विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो टमाटर में भी पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो स्याही के धब्बे को दूर करने के लिए टमाटर में उपस्थित ऑक्जेलिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फ्यूज तार शीशा तथा टीन के बने होते हैं। फ्यूज तार शीशा तथा टीन के। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने से फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसे घेंघा रोग के नाम से भी जाना जाता है। एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पादन से। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत और अमाशय दोनों दे रहा है फ्रेंड्स। तो याद कर लीजिएगा, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी और अमाशय में भी होता है। अमाशय के साथ साथ छोटी आंत में भी। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो फ्रेंड्स, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में होता है क्या कि जब उसको कहीं कट जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है फ्रेंड्स। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो किण्वन। दूध का से दही बनना किण्वन प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने। बेंटिंग एवं बेस्ट ने, याद कर लीजिएगा, 1921-80 में इसका खोज किया था। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्न्याशय के लैंगर हैंस दीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है फ्रेंड्स। तो इंसुलिन का शरीर में काम यही होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो डायबिटीज, आप लोग सुने होंगे नाम डायबिटीज, जिसको मधुमेह रोग कहा जाता है, मधुमेह। तो शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और इसके अधिक स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग भी हो जाता है। तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रेंड, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक खगोलीय दूरी का है। दूरी का सबसे दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई होता है फ्रेंड्स पारसेक, जिसमें 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होते हैं। आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है और मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है और प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट है, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस। और साथ ही O2 भी याद कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ एसिटिलीन गैस दिया हुआ है, तो एसिटिलीन गैस के साथ O2 अर्थात ऑक्सीजन को मिलाकर धातुओं के वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक होता है। इथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4, जिसको इथिन भी बोला जाता है। इसका IUPAC नाम होता है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। नेक्स्ट है, लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस पर जस्तीकरण किया जाता है, अर्थात जिंक के परत चढ़ाए जाते हैं उस पर। नेक्स्ट है फ्रेंड, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है विथ सिंबल 9 और एटॉमिक नंबर इसका होता है फ्रेंड्स 9। नेक्स्ट है, गैलेना किस धातु का अयस्क है?
तो ग्लेना शीशा का अयस्क होता है, और ग्लेना का फ्रेंड्स सूत्र होता है PbS, याद कीजिएगा। ग्लेना शीशा का अयस्क होता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है आयोडीन की कमी से, जिससे ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, पीएच का निर्धारण किसने किया? तो पीएच स्केल के खोज करता है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया था। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। अब सबसे छोटी मांसपेशी होती है फ्रेंड्स अस्टेपी अस्टेपेडियस पीडियस अस्टेपीडियस, आपको याद कीजिएगा। और सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, और सबसे छोटी अस्टेपेडियस। नेक्स्ट है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो शरीर का विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग होती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की AgBr। नेक्स्ट है, हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा जीवाणु के कारण होता है, तो जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है फ्रेंड्स, याद कीजिएगा। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा में होता है, फेफड़ा। और नेक्स्ट तथा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा होता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी के आयु का परिकलन, और साथ ही साथ जीवाश्मों का आयु का पता लगाया जाता है, जीवाश्मों के आयु को C14 विधि द्वारा, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने समान विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।